बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। इसके साथ-साथ हम बीटीसी को भी थोड़ा चेक करेंगे आज। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, 39 ये M15 का ज़ोन था, लेकिन मैंने ये सेल नहीं कराई। अलबत्ता मैंने ज़ोन शेयर किया था अर्ली मॉर्निंग ग्रुप में, तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो मार्केट नियर अबाउट हमारे मेरे ख्याल में 38 था हमारा जो ज़ोन का आखिरी कॉर्नर, लास्ट कॉर्नर था। मार्केट 39 से नीचे गिरी और मुसलसल ये डाउन आती रही। इवन ये 200 का मूविंग एवरेज है ब्लैक कलर में, H1 का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ आके मार्केट ने अपनी फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाई। तो इसके साथ एक रेड कैंडल है, इसका कोई इशू नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इस रेड कैंडल ने अभी तक ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है जी। मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कैंडल भी, और इसका जो मार्केट का लो है इस वक्त तक प्रोटेक्टेड है, लो ब्रेक नहीं हुआ। तो इसको रिटेस्ट कैंडल भी कह सकते हैं। तो उम्मीद काफ़ी है मार्केट यहीं से ऊपर उठेगी और ऊपर उठना चाहिए मार्केट को। तो एक और काउंटिंग करते हैं हम। तो जो हमारा फार्मूला होता है $40 का, 39 से लेके मार्केट नीचे आई, कहाँ तक आई, ये आई 77, 3 और 1 4, ठीक है जी। तो तकरीबन ये $62 बनते हैं, इसको 60 ही कंसीडर करेंगे हम। यानी ऊपर से नीचे मार्केट ने $60 मूव किया। देखें, जो डेली के हवाले से मार्केट की मूव होती है $40, $60, $80 और $100। $100 में 96 या 95 को 100 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं उसमें, अगर 100 पूरे कर रही हो तो मार्केट। तो मार्केट $60 के ऊपर आके रुकी, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो $60 पूरे करने के बाद इसका थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, ग्रीन कैंडल दी, तो रिटेस्ट कैंडल दे रही है अब। RSI को देखें, RSI बिल्कुल डिप में गया हुआ है, जहाँ ये बाय लिखा हुआ है 15 और 20। ये RSI उम्मीद काफ़ी आपने ये सेटिंग कर रखी होगी। यहाँ से ऊपर उठी है, रिटेस्ट करने नीचे आई है, तो अब दोबारा से ये अप जाने की तैयारी कर सकती है। तो मंडे के हवाले से ये मेरी ज़ाती राय है, पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है मार्केट गैप अब भी ओपन हो सके। उसकी रीज़न सिंपल ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो गोल्ड की डिमांड खासी पड़ी हुई है। इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशन से आगे कंट्रीज़ भी गोल्ड बाय कर रहे हैं, जिस तरह रशिया। H4 में चले जाएँ, तो इसके साथ दूसरा ऑप्शन ये भी है, दूसरी रीज़न ये भी है कि मार्केट स्ट्रांगली ओवरसोल्ड हुई पड़ी है। तो इसने अपने आप को मतलब न्यूट्रल पोजीशन पर या प्लस पोजीशन में रखना होता है आमतौर पर। तो ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है ये थोड़ी बहुत गैप अप भी ओपन हो सके। इसके तकरीबन 50 टू 60% चांसेस हैं, 100% तो नहीं कह सकता, 50 टू 60% चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा गैप दे ले अपना, क्या नाम है, मंडे वाले दिन। तो इधर H4 में आ जाए, तो H4 में इसने टैप किया। 50 का मूविंग एवरेज हमेशा से बताता आता हूँ कि 50 का मूविंग एवरेज H4 के हवाले से बहुत स्ट्रांग होता है, डेली के हवाले से बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसकी थोड़ी इसने रिस्पेक्ट की है, अभी थोड़ी ग्रीन कैंडल बना रही है। तो उम्मीद काफ़ी है जब मार्केट इसके ऊपर कैंडल बनाना शुरू कर देगी तो फिर खासी अप जा सकती है। तो खासी अप कितनी जाएगी वो हम चल के देखेंगे। डेली में आ जाए, तो डेली में बड़ी खूबसूरती के साथ पिन पॉइंट रिस्पेक्ट दे रही है 10 के मूविंग एवरेज को। उम्मीद काफ़ी है 10 का मूविंग एवरेज भी आपके पास पड़ा होगा एक्सपोनेंशियल सेटिंग के साथ। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। RSI को देखा जाए, तो RSI पिन पॉइंट जहाँ मेरा TP लिखा हुआ है 61.37 है, एक्चुअल ये है 60 है, तो 60 को टैप कर रही है। तो इट मीन RSI भी हमें किसी हद तक ये बता रहा है कि मार्केट को यहाँ से अप होना चाहिए।
तो एक चीज़ मैं बता दूं, आरएसआई की सेटिंग अगर आपने इस तरह की हुई है तो मंडे वाले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग H4 की कैंडल देखेंगे पहली। वो H4 की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, फर्स्ट कैंडल ऑफ H4 जब क्लोज हो जाएगी, अगर आरएसआई इसका झुकाव ऊपर होगा तो मार्केट ऊपर रहेगी, इसका झुकाव डाउन होगा तो मार्केट डाउन रहेगी। तो ये चीज़ आपने मंडे वाले दिन देखनी है H4 की पहली कैंडल तक, और उसका जो इम्पैक्ट होता है, असर होता है, तकरीबन ऑल ओवर द डे वो रहता है और महसूस किया जा सकता है। अब हमें मेरे ख्याल में ट्रेडिंग व्यू में आना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू में हम अपने जोन ड्रा करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में आपने थोड़ा गौर से देखना है। फैब रिट्रेसमेंट, ये डिप पड़ा हुआ है, यहीं से लगाएंगे ना, यहाँ से लेके टॉप ये है। तो ये जोन हमारा ब्रेक कर दिया था मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन। जोन क्या बनता था, 90 से 97 बनता था। ओके, ब्रेक हो गया, चलो इसको भी रहने देते हैं, ये ठहरा है, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा जोन ड्रा करते हैं हम। देखें, ऊपर वाला जोन हमने यहाँ से ड्रा किया था, तो अब इस वीक से ड्रा होगा ऐसे ही है। तो इस वीक से ड्रा करते हैं, टॉप तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो टॉप तक चला गया, ये हमने पिन पॉइंट ड्रा किया। तो अब इसके रिस्पेक्ट देखें, 2870, 2879, तो ये जोन बनता था। मार्केट पिन पॉइंट रिस्पेक्ट कर रही है फिलहाल, इस वक्त तक तो कर रही है। तो मंडे वाले दिन एक चीज़ आपने जेन में रखनी है, ऊपर वाला जोन जो ब्रेक हो चुका है हमारा 1997, अगर मार्केट 97 के ऊपर स्टे करती है, स्टेबल होती है, तो फिर ये दोबारा अपने बाय वाले सफ़र में चली जाएगी, ऊपर जाना ये शुरू कर देगी। ये हमारी इधर कंफर्मेशन हो जाएगी अगर मार्केट 97 के ऊपर स्टे करती है तो। ठीक है जी, तो ये जोन मैंने इसलिए रखा था। इसको हटा देते हैं, खिचड़ी पक जाती है। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। तो अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि इसकी डबल कंफर्मेशन ना कर ली जाए, जो जोन हमने 70 79 लगाया है। ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आपको अच्छी तरह इल्म होगा कि मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन एक पुल बैक बनाया था। ठीक है जी, रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ, चेक करेंगे प्लीज़। टॉप टॉप से 14 तक आई थी, ऐसे ही ना हमारा जोन 17 से 20 तक, 20 का था बाय का। यहाँ से फिर ऊपर उठी, 28 तक चली गई, लेकिन ये जोन क्यों नहीं ड्रा हो रहा। 14, हाँ जी, ऊपर नहीं था ये, 28 तक इधर तक आया था, मार्केट इधर तक आई थी 28, 28 से फिर नीचे डाउन हो गई थी। तो इसको अब चेक करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से ड्रा करते हैं इसको। M15 का टाइम फ्रेम है, ये डाउन 14 तक आई, 14 से फिर ये अपवर्ड गई 28 तक। ठीक है जी, अब देखिए, अब ठीक ड्रा हुआ है, सही है जी। इसको टैप करें, देखिए तीनों पॉइंट ऊपर वाला आपको जो मतलब नज़र आ रहा है 29 39 नज़र आ रहा है ना। ठीक है जी, जो हाईलाइट है, फिर सेंटर में 29 28 ये नज़र आ रहा है, फिर 29 14, ऐसे ही है। मार्केट ने इसी तरह पुल बैक बनाया था, 28 से डाउन गिरी थी। तो ये देखें कि मार्केट जो हमारा एक्सटेंशन जोन बन रहा है 29 17 28 79 78 बन रहा है, 29 78 28 87 और 28 96। तो ये भी जोन अभी जो पुल बैक मार्केट ने बनाया था M15 में अपनी, ये इस तरह समझें। देखें, इसमें जो फैबो एक्सटेंशन होता है ना, मार्केट अपना मूव शुरू करने से पहले जो एक पुल बैक बनाती है, उसी पुल बैक के मुताबिक ही ये इसकी डेस्टिनेशन होती है, इसकी जो मंजिल होती है, जहाँ तक इसने पहुँचना होता है, वो पहले ऊपर ऐसा पुल बैक बनाती है, उसी पुल बैक के पोटेंशियल के तहत वो
उतना ही मूव करती है, ऊपर जाए चाहे नीचे आए। ये आपने अक्सर देखा होगा, मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो ये हमेशा से ऐसे होता है कि मार्केट जो पुल बैक बनाती है उसका एक पोटेंशियल होता है, उसी पोटेंशियल को लेकर के मार्केट आगे चलती है। ठीक है जी, वो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो अभी जितना पोटेंशियल बनाया था मार्केट उस उतनी ही डाउन आई है, और ये देखें ये ब्रेक नहीं हुआ। तो अब देखिए इसका अपर कॉर्नर कौन सा है, 2896 है। जैसे ही जोन से बाहर निकल जाएगी तो कंफर्म बाय में चली जाएगी, क्योंकि ये आम तौर पर होता है, अक्सर नहीं होता, आम तौर पर होता है कि अगर इसके अंदर रहना शुरू कर दे तो ये जोन ब्रेक भी हो सकता है। कुछ हमने देखी हैं इसकी एग्जांपल्स, तो बाज़ औक़ात ब्रेक भी हो सकता है। 96 के ऊपर चली गई तो फिर स्ट्रांगली बाय चली जाएगी मार्केट। अच्छा जी, इसको हटा देते हैं। अब दोबारा H4 में आ जाते हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी? ठीक है, कोई इश्यू नहीं, हम उसको ड्रा करते हैं। देखिए हमें ना एक कनेक्शन रखना होता है। मार्केट ब्लाइंडली कभी भी नहीं चलती, एक कैलकुलेटेड तरीके से चलती है। अभी हम देखते हैं, जहाँ से मार्केट बाय जा रही है या बाय उठने की कोशिश कर रही है, या जहाँ मार्केट की जो सेल मूव है वो रुक रही है, तो वो किस पॉइंट से वो मार्केट ने वो बनाया था, रिस्पेक्ट किस एरिया से ली थी। ठीक है जी, तो वो निचला जो जोन बन रहा है हमारा 34 बन रहा है, 2834 हाईलाइट है। तो अब देखते हैं, हम एक्सटेंशन लगाएंगे, इसी जगह से लगाएंगे ना, क्योंकि रिट्रेसमेंट हमने इसी जगह से लगाई थी। यहाँ से मार्केट ने टॉप बनाया था अपना, ये वाला ऑल टाइम हाई बनाया था 42। 42 से फिर कहाँ तक नीचे आई, यहाँ तक। ठीक है जी, तो अब ऊपर हमारा जोन ड्रा हो गया 2996, 3011 और 3027। फिलहाल यकीन तो नहीं आ रहा, बहरहाल जो अगर देखें 29, 42, 40, तो ये भी जब मैं जोन ड्रा करता था तो गालबन आप लोगों को भी यकीन नहीं आता था कि मार्केट क्या इतनी ऊपर जाएगी, और ऊपर जा चुकी है, हमारे सामने है। तो अब भी यकीन करना तो मुश्किल है कि 2996 और 3000, लेकिन ये मार्केट के अपने ही पैदा किए हुए पुल बैक हैं, और मार्केट इनको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहरहाल आप इनको कंसीडर रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, जो अपर टारगेट है हमारे वो ये हो सकते हैं। तो अब इंट्राडे के हवाले से स्कैल्पिंग सेल कहाँ से आ सकती है, ये भी चीज़ है। तो ये देखें जितनी मूव की है यहाँ से यहाँ तक, तो स्कैल्पिंग सेल 2913 से लेके 2918 तक, तो इस एरिया से मार्केट थोड़ी स्कैल्पिंग सेल हो सकती है, क्योंकि यहाँ एक पुल बैक बनाएगी, पुल बैक बनाने के बाद फिर ये ऊपर जाएगी। और मैं गारंटी से कहता हूँ मार्केट 14 यानी यहाँ से उठी है 79 या 78 से ऊपर उठी है, 13-18 तक ऊपर जाएगी, नीचे पुल बैक बनाएगी। तो जब इस चीज़ को हम मेजर करेंगे ना, तो ऊपर वाला जो जोन है वो वेरीफाई हो जाएगा। चेक करके देखें क्या बनता है। चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे राउंड अबाउट कर लेते हैं। ये डिप है तो यहाँ तक जाएगी, फ़र्ज़ करें 15 तक जाएगी। ठीक है जी, 15 से नीचे फिर ये दोबारा जितना इसने बाय मूव किया था उसका 50%, तकरीबन 96 के राउंड अबाउट, तो ये हमारा बन रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक अंदाज़ा है। 2940, 2947, 2954, ये तो वही जोन बन रहे हैं जो हम पिछले वीक जिसका हम वेट करते रहे, लेकिन मार्केट उनको टैब नहीं किया। तो मतलब ये अभी तक कुछ ऐसा बन रहा है कि मार्केट ये ऐसा कर सकती है, यानी 54 राउंड अबाउट, इसके ऊपर फिर 29,000। बहरहाल ये तो एक अंदाज़ा था हमारा, इसको रिमूव करते हैं। तो देखते हैं जो पुल बैक बनाएगी फिर उसको मेजर करके मज़ीद हम अपने ऊपर वाले टीपी रखेंगे। बीटीसी के हवाले से बात की जाए
बीटीसी को हमने सेल किया हुआ है, लेकिन बीटीसी खासी अप गई, तो अब थोड़ा बहुत फिर वो सेल लाने की कोशिश कर रही है। तो मेरी ख्वाहिश थी अगर ये डबल टॉप बनाती है 99 और 1 लाख के राउंड अबाउट, तो मैं फिर सेल करा दूंगा सॉरी। लेकिन मार्केट 9900 तक गई, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गई। अगर ऊपर जाती तो हम फिर सेल में बैठने की कोशिश करते। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब बीटीसी अप जाता है तो गोल्ड डाउन आता है, और जब बीटीसी डाउन आता है तो गोल्ड अप जाता है। तो ये एक छोटा सा कनेक्शन है। हाँ, एक दिलचस्प बात है, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने देख रहा था अभी सुबह, हम इधर सिल्वर लिखते हैं XAG, XAG USD सिल्वर वांडा का चार्ट, सॉरी ये तो XAG, हाँ जी XAG। अच्छा, ये सिल्वर है, सिल्वर और गोल्ड बराबर चलते हैं। एतवार की वीडियो है, संडे की वीडियो है, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये देखें ना, इसका भी सेम मूव इसने दिया है, सिल्वर ने भी बिल्कुल डाउन आया है एज इट इज़, जैसे गोल्ड डाउन आया था। अच्छा, अब हम देखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यहाँ से बाय जोन बनता था सिल्वर का, ठीक है, हम सारे चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक यहाँ से बनता था, ये जोन भी तकरीबन नियर अबाउट ब्रेक, ठीक है जी, या ब्रेक तो नहीं हुआ अभी, बॉडी तो बाहर नहीं थी, बॉडी तो अंदर ही है इसकी। और एक ये जोन बनेगा इधर से हमारा, ये दोनों जोन सेम ही आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो अपना क्या नाम है, जो सिल्वर है, ये इस वक्त बाय जोन में पड़ा हुआ है। अगर सिल्वर आप जाएगा तो गोल्ड भी उसके पीछे ही ज़रूर भागेगा। दोबारा ड्रा करते हैं यहाँ से, ठीक है जी। दोनों जोन सेम सेम आ रहे हैं तकरीबन। तो चेक करें आप कि सिल्वर भी इस वक्त बाय जोन में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर सिल्वर बाय जाएगा तो गोल्ड को भी लामहला बाय ही आना होगा। तो सिल्वर डाउन कहाँ कहाँ से आएगा, स्कैल्पिंग सेल कहाँ से हो सकती है सिल्वर की, 32.84, 32.95, इस एरिया से सिल्वर दोबारा थोड़ा रिट्रेसमेंट करने थोड़ा बहुत नीचे आएगा। तो इस वक्त तक तो यही लग रहा है कि सिल्वर दो जोन ड्रा किए, दोनों के हवाले से सिल्वर को बाय जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सिल्वर भी ऊपर जाएगा और उसके साथ साथ गोल्ड भी ऊपर जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो थी हमारी वीकली, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे बताए हुए इन्हीं जोन्स के मुताबिक मूव करेगी और हम इन्हीं के मुताबिक ट्रेड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।